दोस्तों और साथियों, इस तरह की लड़कियां जिस घर में पैदा होती हैं तो माँ बाप यही कहते हैं कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना देना। उसकी वजह जब इन लड़कियों की करतूत आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि जब लड़के अपनी इज्जत बचाने के लिए घर में दुबक रहे हैं, ऐसी लड़कियां बिना खौफ के सड़कों पर निकलती हैं और खुलेआम लड़कों से छेड़छाड़ करती हैं। और दोस्तों, छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि वो सब कुछ कर गुजरती हैं जो कभी आपने सुना था कि किसी लड़की का या किसी औरत का कुछ लड़कों ने मिलकर के गैंगरेप या इस तरह का मामला कर दिया है। एक लड़के के साथ में भी इस तरह की घटना सामने आई और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, इन लड़कियों को खोजा गया और ये जब पुलिस हत्थे चली और पूछताछ में जो जानकारी निकल करके सामने आई उसको सुन करके आपकी भी रूह कांप जाएगी। लड़की ऐसी देखने में बिल्कुल नॉर्मल खूबसूरत है, अच्छी कद-काठी की ठीक है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि इन लड़कियों के अंदर कितना बड़ा शैतान छिपा हुआ है, इन लड़कियों के अंदर कितनी बड़ी वासना की भूख है कि जिस तरह से ये उसे मिटाने के लिए और अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस तरह भी लड़कों का शिकार करती है। तो पूरी कहानी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना चैनल है दास्तान ज़िंदगी 786 को इसी तरह से प्यार दीजिए जैसे आपने पहले दास्तान ज़िंदगी को प्यार दिया। वो चैनल यूट्यूब ने कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया है। आपकी सेवा में आपको आजकल की स्टोरियों से, आजकल की घटनाओं से अवगत कराने के लिए ये चैनल बनाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे प्यार दीजिए। आपका प्यार भरपूर मुझे 5 सालों से मिल रहा है और मैं भी भरपूर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई भी हो, दोस्तों जहाँ भी कोई घटना घटती है मैं निष्पक्ष तरीके से अपने अंदाज में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आगे भी आपको इस तरह की सेवाएं देता रहूँगा। आपने मेरा साथ दिया तो हर तरह की जैसी भी आप फरमाइश करोगे उस तरह की मैं आपको सच्ची घटनाएं जो आजकल ये घट रही है, ट्रेंडिंग घटनाएं, उन पर मैं बात करता हूं इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करता हूं ये स्टोरी पूरी। ये अभी ताज़ा लगभग 8-10 दिन पहले की बात है। ये दोनों लड़कियां जो है वो गिरफ़्तार होती है और दोस्तों मामला ये है कि इन लड़कियों के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं ना, जो आदमी के तरफ औरत को झुकाते हैं, जो आदमी के साथ वो सब कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं जो आदमी औरत के साथ, यानी दूसरी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पति पत्नी के बीच में संबंध बनना, एक मर्द और औरत के बीच में संबंध बनना जायज़ तरीके से, यानी पत्नी पत्नी बनकर अगर एक दूसरे को सुख पहुंचाओगे तो ना तो समाज आपको बुरा कहेगा और ना ही आपको कोई मज़हब बुरा कहेगा, वो जायज़ कहलाएगा। यही संबंध आप किसी को अगवा करके, यही संबंध आप नाजायज़ तरीके से अगर किसी के साथ बनाओगे तो वो पाप होगा, कानूनन भी आपको सज़ा मिलेगी और मजहबी एतबार से भी आप पाप के भागीदार होंगे। ये सोनम और नीलम, ये दो लड़कियां, सोनम नीलम दोनों सहेली हैं और रात के अंधेरे में ये निकलती हैं अपने शिकार की तलाश में। दोस्तों, शिकार ऐसा कि बस आपको मैं ज़बानी क्या बताऊं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी मिल गया उसको शिकार कर लिया, कोई भी बूढ़ा मिल गया उसको शिकार कर लिया के साथ ऐसी वासना, ऐसी हवस जागी कि किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना दिया। ऐसा शिकार नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत नौजवान हो जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर ना हो, जो 20 और 30 साल के अंदर का हो, ऐसा नौजवान जो 15 और 20 के अंदर हो, ऐसे नौजवान इनके टारगेट के होते हैं। यानी खूबसूरत भी हो, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त भी हो और इनके ढांचे पर इनके साथ में एक बार नहीं बल्कि न जाने कितनी बार इस तरह के मामलात आए कि जब लड़कों ने ना चाहते हुए भी इनकी मर्जी के मुताबिक वो सब कुछ किया जो वो नहीं करना चाहते थे। एक लड़के के सामने जब कोई औरत अपने आप को पेश करती है तो दोस्तों कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो ना चाहेगा। लेकिन जिस तरह से ये शिकार करके अपनी गाड़ी में बिठा करके उसको अपने साथ ले जाया करती थी, दोस्तों किसी भी लड़के की रूह कांप जाया करती थी। ये अपने साथ ले जा कर के उसको क्या करती थी, ड्रिंक ऑफ़र किया करती थी। ड्रिंक ऑफ़र करने के बाद फिर ये उसके साथ में डांस किया करती थी और डांस करते करते फिर अपना एक एक वस्त्र उतार कर कोई इधर फेंका, कोई इधर फेंका। आपने वो गाना सुना है ना कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ऐसे ही
एक औरत के जिस्म पर जितने कपड़े होते हैं तो कोई यहाँ गिरता था, कोई वहाँ गिरता था, कोई इधर गिरता था, कोई उधर गिरता था। और वो इसी तरह से जो है वो डीजे के शोर में, यानी छोटा जो अंदर जो है सॉन्ग चल रहा है, कोई आपका हरियाणवी सॉन्ग चल रहा है, भोजपुरी सॉन्ग चल रहा है, या कोई भी सॉन्ग चल रहा है, उस पर थिरक रही हैं और एक एक करके अपने वक्त। इधर ये जो बैठा हुआ है, जो शिकार बन करके आया है, ये देख करके ऐसी मामले में, ऐसी सिचुएशन में इसको अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं हो रही कि यार बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत इंजॉय करूँगा, बल्कि ये कह रहा है कि मैं इनको संभालूंगा कैसे, मेरा होगा क्या, करें कैसे। दोस्तों, जब ये लगभग जो है ना घंटा, 1.5 घंटा या आधा घंटा, जब तक ये थक नहीं जाती, जब तक ये पूरे सुरूर में आ नहीं जाती, और तब तक ये थिरकती रहती उस सॉन्ग पर, भोजपुरी हो या आपका हरियाणवी हो। आजकल ज़्यादातर डांस के जो चल रहे हैं ना गाने, लड़कियों में जो युवा है, जो चीज़ें उनकी समझ में भी नहीं आती ना, बस डांस चल रहा है, उसका म्यूज़िक ऐसा होता है और उसकी जो है जो आदमी को थिरकने पर मजबूर कर देता है। अब ये बेचारा बैठे ही बैठे इसकी फटी जा रही है और ये इतना घबराया हुआ है कि अब होगा क्या। जब ये थक जाती हैं तो आती हैं उसके पास, आती है, कहती हैं कि चलो शुरू हो जाओ। वो कहता है कि शुरू कहाँ से हो जाऊँ, मुझे तो फीलिंग ही नहीं आ रही है, मुझे तो फीलिंग ही आ रही नहीं। अब माहौल डर का है, कोई भी मर्द डर के माहौल में, कितना भी बड़ा मर्द क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके सामने दुनिया की नहीं बल्कि आसमान की अप्सराएं भी उतर करके आ जाएंगे। नहीं, डर के माहौल में ये फीलिंग नहीं आती। ये फीलिंग कब आती है? जब फ्री माइंड हो, जब अंदर से उसके हार्मोन्स इजाज़त दे रहे हो। और जहाँ डर होता है वहाँ हार्मोन्स भी ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे हो जाते हैं, चुपचाप बिछ जाते हैं। अब इसको क्या करता है, पहले इसको धीरे 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 लाइन पे लाया जाता है, धीरे धीरे इसको बताया जाता है, बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, बातें करी जाती है, इसके शरीर को जो है मसाज किया जाता है। फिर वहीं पर इसको इस तरह की गोलियां जो शक्तिवर्धक होती हैं वो खिलाई जाती हैं। और शक्तिवर्धक गोली जब वो अंदर से कुछ जो है असर करती हैं, तब ये जा करके तैयार होता है। और इस तरह से एक नहीं बल्कि न जाने कितने लड़कों के साथ इस तरह के मामला हुए हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन एक लड़का बेचारा सीधा साधा शरीफ इंसान, जो सिर्फ और सिर्फ परदेश में आया था अपने सपने पूरे करने के लिए, गांव से अपना घर छोड़ करके, अपने रोते बिलखते भाई बहनों को छोड़ करके, अपने बूढ़े माँ बाप को, बीमार माँ बाप को छोड़ करके दिन रात फैक्ट्री में काम करता था, ओवर ड्यूटी करता था। ओवर ड्यूटी करने के बाद, यानी अपने 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे ओवर टाइम और लगा लिया, चलो ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। रात को लगभग 11 बजे के समय फैक्ट्री से निकल करके घर जा रहा था। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये घटना कहाँ की है? ये है पंजाब के जालंधर की, और ये लगभग 28 या 27 जून को ये घटना घटी है। पंजाब के जालंधर में ही एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ 3-4 लड़कियां थी जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। जो जूते की फैक्ट्री से काम करके एक लड़का जो बिहार का रहने वाला था, वो अपने घर जा रहा था और उसको ले गई थी रात को और ज़बरदस्ती उसको किया था। सुबह को हद तब हो गई जब उसको जो है ना ब्लड आने लगता है, यानी लिंग के ज़रिए ब्लड आने लगता है। उसकी वजह ये थी, रात को 3-4 उन लड़कियों ने उसके साथ भरपूर तरीके से एंजॉय किया, उसको बार बार डोज दी शक्तिवर्धक की, और जब उसके अंदर से क्षमता ख़त्म हो गई तो फिर उसको ब्लड आने लगा और वो बड़ी बामुश्किल जो है हॉस्पिटलाइज किया गया उसको। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी और डॉक्टर ने पूछा भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तब उसने बताया कि साहब कुछ लड़कियों ने मुझे जो है रात को अपने वो साथ ले गई थी और इस तरह से मेरे साथ ये सारा हादसा हुआ। पुलिस बुलाई गई और पुलिस जब छापा मारती है तो 4 औरतें और यानी 4 लड़कियाँ वो गिरफ्तार होती है। अच्छे घरों की थी, कोई किसी तरह की कमी, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो अय्याशी की कमी थी। वो सिर्फ अय्याशी करने के लिए इस तरह के काम करती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई पहले भी, लेकिन अभी जो ये ताज़ा मामला आया है ये भी उधर के ही आसपास से। जितने भी बड़े शहरों में जहाँ हम रहते हैं ना, हम और आप, छोटे कस्बों में, गाँवों में, छोटे शहरों में, वहाँ आज भी धरबर है। लेकिन आप जितने बड़े शहर में चले जाओगे ना, तो वहाँ आजकल इतने ही ज़्यादा हालत ख़राब है। माँ बाप अपनी बच्ची को बड़े शहरों में रोक नहीं सकते कि वो ड्रेस कैसी पहन रही है, रोक नहीं सकते कि उसने आधे अर्धनंग कपड़े पहन रखे हैं। जिस ड्रेस में बच्ची के, आपकी बेटी के
आधे से ज़्यादा ब्रेस्ट दिख रहे हों और वो घर से वो कपड़े पहन करके जाती है। माँ बाप की हिम्मत नहीं है, माँ बाप भले ही शर्म व हया की वजह से अपनी नज़रें झुका ले, लेकिन माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि बेटी तुमने ये क्या पहना है। जब वो लड़की सड़कों पर निकलेगी तो लड़के उसको किस नज़र से देखते हैं। ऊपर से फिर कहा जाता है कि मर्द अपनी नज़रें नीची रखे, मर्द नज़रें नीची रख ही नहीं सकता। उस भगवान ने जो रचना की है ना मर्द की, उस भगवान ने जो हार्मोन्स लगाए हैं ना, उस भगवान ने जो सिस्टम दिया है ना मर्द के अंदर, उस सिस्टम को आप कैसे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। मर्द और औरत की जो रचना की है भगवान ने, वो इसी तरह से की है। औरत को देख करके आदमी के अंदर हार्मोन्स उछलते हैं, कूदते हैं, तभी तो औरत को पर्दे में रहने का हुक्म मज़हब इस्लाम में औरत को पर्दे का रहने का हुक्म दिया। जब उसका पूरा जिस्म ढका हुआ है कपड़ों में, हिजाब लगा हुआ है चेहरे पर, गलत नज़र आदमी की नहीं पड़ती। जब खुले जिस्म के ऊपर, अर्धनग्न जिस्म के ऊपर, आपके बड़े बड़े ब्रेस्टों के ऊपर लड़कों की नज़र पड़ेगी तो क्या अंदर उसके हलचल मचेगी, नहीं मचेगी? तो इन सारी चीज़ों को, क्राइम होने के पीछे दोस्तों यहाँ भी कानून का, प्रशासन का और हमारी सरकार का भी ये फेलियर है। जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, वहाँ तो हिंदू हो या मुसलमान हो, आप हिंदुओं के घरों में भी देखे जाइए, हरियाणा में पहुँच जाइए, आप पंजाब में पहुँच जाइए, वहाँ औरतें घूंघट करके रहती हैं। हिंदू हैं, घूंघट करके क्यों रहती हैं? क्या मुसलमानों ने बताया उनको? क्या मुसलमान फॉलो कराते हैं? वो तो जन्मजात हिंदू हैं। मुसलमानों को तो आप कह सकते हो कि कन्वर्ट होकर के मुस्लिम धर्म में आए, और जब इन्होंने मुस्लिम धर्म को पढ़ा, और इस्लाम कहता है कि हिजाब में रहो, पर्दे में रहो, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आज भी हरियाणा के अंदर, आज भी राजस्थान के अंदर, आज भी हमारे इसी हिंदू समाज में, आज भी हमारे हिंदू समाज की, उत्तर प्रदेश की जो बूढ़ी औरतें हैं, बड़ी औरतें, पुरानी औरतें चले जाएं, वो हिजाब करती हैं, घूंघट करती हैं, साड़ी का पल्लू करती हैं, अपने जेठों से, अपने ससुर के सामने वो मुंह ढकती हैं। यही तो इस्लाम कहता है कि आप अपने जेठ के सामने खुले मुंह मत जाओ, आप अपने ससुर के सामने खुले मुंह मत जाओ। तो क्या इन सब औरतों ने जो हिंदू धर्म में, और ये हरियाणा की है, ये पंजाब, ये हरियाणा की है, ये राजस्थान की है, ये उत्तर प्रदेश की है, पुरानी औरतें हैं, बूढ़ी है, जाटों में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश का जाट, जहाँ मैं यहाँ भी रहता हूँ दोस्तों, बूढ़ी औरतों से आप देखिए साड़ी का ऐसे पल्लू कर लेती हैं किसी बड़े आदमी को देखकर। वो उनकी सभ्यता है, वो उनके संस्कार हैं, उनको पता है कि पर्दा करना कितना ज़रूरी है, पर्दा करना क्या है। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे वैसे ही मॉडर्न कल्चर सामने आता जा रहा है, वैसे ही ज़्यादा रेप, ज़्यादा सब कुछ। आज आप देख रहे हो कि कितने मामलात रेप के कितने ये चल रहे हैं। लेकिन अब जो नए मामलात, हालात आ रहे हैं ना, लड़कों के साथ लड़कियां कर रही हैं, दोस्तों ये चिंता का विषय। आज तक आपने सुना होगा कि लड़कियां जो है वो पीड़ित हैं, लड़कियों का शोषण होता है, कहीं भी लड़का उसको उठा करके ले जाता है। लेकिन अब ऐसा अलग मामला निकल करके सामने आने लगा है। तो होता क्या है, अब ये लड़की निकलती है अपने शिकार पर। बेचारा डेढ़ दिहाड़ी करने के बाद ये लड़का जो है, कहाँ, मैंने आपको बताया जालंधर में ये फैक्ट्री से काम करके निकला, और फैक्ट्री से काम करके निकले ये जा रहा था अपने कमरे की तरफ। ये अपनी धुन में था, गाना इसके होठों पर था, और ये गुनगुनाता हुआ जा रहा था। पीछे से लड़की आती है और वो एक ही तरीका, भाई साहब ज़रा रुकिए। लड़का रुका, कहने लगी कि भाई साहब हमें एड्रेस बताइए। एड्रेस लिया, लड़का देखने लगा। लड़के ने कहा कि जी आगे जाके ऐसे मुड़ जाइए, वैसे मुड़ जाइए। हुआ, लड़की कहती है कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, आगे उतर जाना, हम आपको छोड़ देंगे और हमें बता दीजिए। लड़के को बिठाया, और लड़के को बिठा करके खिड़की बंद की और गाड़ी सर पर दौड़ा दी। लड़का समझ नहीं पाया हुआ क्या है, कि ये कहाँ ले जा रही हैं। लड़कियों ने कहा चुपचाप बैठे रहो। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की और तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, सेम अब ये सीन उल्टा हो गया। जैसे लड़की को किडनैप करके लड़के ले जाते हैं, तो लड़के कहते हैं अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश करी तो हम तुम्हें जो है वो कार से धक्का दे देंगे, फेंक देंगे क्या। इधर दूसरा सीन हो गया, अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो अपने कपड़े फाड़ लेंगे हम, और हम कहेंगे कि तुम ज़बरदस्ती हमारा रेप कर रहे थे, और तुम्हें कम से कम 10 साल की लगेगी। 76 तुम पे लगवाएंगे। और दोस्तों 76 का नाम सुन करके ही नहीं, 76 का नाम सुनते ही आज जो है सब लोग जान चुके 76 है क्या चीज़। 76 वो दफ़ा है जो रेप के लिए लगती है, ज़बरदस्ती बलात्कार के लिए लगती है। अब तो अगर लड़की ने अपने आप को नाबालिग बता दिया तो उसके साथ साथ में पॉक्सो भी लगती है। पॉक्सो नॉन बेलेबल, यानी उसमें ज़मानत भी नहीं होती आपको। और बहुत जल्द पॉक्सो में क्या होता है कि ट्रायल चलता है उसका,
आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट में, यानी 2-3 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो टाइम होता है वो 2-3 महीने का होता है। 2-3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल पूरा हो जाए और जो भी सज़ा उसके हिस्से में आती है वो सज़ा उसको सुना दी जाए। तो अब ये उसको धमकी देती है। वो बेचारा कैसे अब रौल मचाए, कैसे कहे, चुपचाप बैठ जाता है, यार मामला देखते हैं, चलो होता क्या है। इसको अपने साथ ले जाती हैं, साथ ले गई, सब कुछ वही हुआ, डांस हुआ, ड्रिंकिंग हुई। जब मदहोश हो गई और थक गई, कहा कि चलो शुरू हो जाओ। लड़का कहता है मेरे अंदर तो वो फीलिंग ही नहीं है। कहने लगी ये गोलियां हमारे पास, ये खाओ, तुम्हारे लिए सारा सब कुछ इंतज़ाम करके रखा है। सुबह तक उसकी ऐसी मारी गई कि गोलियां खिला करके, और उसको ऐसी तैसी उसको मारी गई, वो बेचारा चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। वो बेचारा पेशाब की जगह पानी जैसा होता है ना, वो पेशाब की जगह खून मूतने लगा है, उसको ब्लड आने लगा है। बड़ा परेशान, क्या करे क्या ना करे, हालत ख़राब। लड़कियां उसको घर के बाहर निकालती हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद करती हैं, गाड़ी में बिठाती हैं, लेकर के चले जाती हैं और शहर से बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देती हैं। ये बेचारा पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, शरीर बिल्कुल टूटा हुआ है। कोई राहगीर उधर से आया निकलता हुआ, इसने देखा यार ये बेचारा कोई एक्सीडेंट का मारा हुआ पड़ा है या कोई मार करके इसको डाल गया। उसके पास गया, पूछा भैया क्या बात है, क्यों तड़प रहे हो, क्यों रो रहे हो। कहने लगा भैया मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दो, सबसे पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूं। ये आदमी उसकी मदद करता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टरों से इसने सारी बात बताई, साहब ऐसे ऐसे बात है। डॉक्टरों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस से इसने पूछा, पुलिस ने इससे पूछा भाई बता क्या क्या बात है, किस तरह से हुआ। ये पुलिस के साथ जाता है और वहाँ जाकर के उसको चिन्हित करता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, लड़कियाँ वहाँ पर नहीं थी, वहाँ से गायब थी। लगभग शाम का 4 बजे का समय था, जब तक ये सारा मामला जो है वो निकल करके आता है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। तो लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वो कमरे में ताला लगा हुआ है। इसकी तरफ से, लड़के की तरफ से FIR लिखी जाती है। इसने सारी बात बताई, साहब 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़कियाँ मुझे जो है वो लेके गई और फिर मुझे जो है पूरी रात अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मुझे सुबह को ब्लड आने लगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, मुझे अपने प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख और दर्द हो रहा था। मैं चीख रहा चिल्ला रहा था, वो मुझे जंगल में यानी शहर से बाहर फेंक करके चली गई है। लड़के की तहरीर पर जो है वो लड़कियों को ढूंढना शुरू किया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद ये मिल जाते हैं। अब ये आपके सामने, तो इस तरह के मामलात और हालात घट रहे हैं। आज जो है लड़के सुरक्षित नहीं है। बड़े शहरों में जब भी लड़के बाहर निकले, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें और देखभाल करके निकलें, कहीं ये घटना आपके साथ न घट जाए। आज बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। आज जो है वो लड़कों को फंसा करके पैसे लूटने की चल रही हैं और जो है हनी ट्रैप के मामले में आप देखते ही हो, बूढ़ों से लगा करके जवान तक तमाम लड़कों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। तो आप इन चीज़ों से, खूबसूरत लड़की को ये देख करके ये तुम्हारे साथ बात कर रही है, तुम्हें अपना साथ चलने को कह रही है, तो दोस्तों वो बहुत बड़ा एक ऐसा जंजाल होता है कि जिसमें आप फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। आपको ही ज़बरदस्ती आपसे सब कुछ कराया जाएगा, वीडियो शूट करी जाएगी और फिर आपको ही ब्लैकमेल किया जाएगा। आपके ऊपर दफ़ा 376 लगाने की धमकी दी जाएगी, आपको पॉक्सो में फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी सावधानी के साथ आज आपको अपना जीवन यापन करना है और दोस्तों ऐसी वैसी बातों में आपको ध्यान नहीं लगाना। चलिए, ये थी आज की कहानी। अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद से, महराज आलम गोंडा दिल्ली से, ओंकार छोटा भाई बख्तवीर पापाजी राजपुरी दादाजी इकबाल सरदार गांव जोड़कियाँ जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं, मोहम्मद और अब्दुल हादी तकदीर फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाज़ार कानपुर से हैं, और जी राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, मुनशाद अली पनियाला बिजनौर से हैं, और ज्योति शर्मा ये कलकत्ता से हैं, और हेमंत कुमार देवांगन जिला जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।